जय श्री राधे राधे। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है और देखते हैं वीडियो में महाराज जी कैसे इस महिला को समझाते हैं, क्या इस महिला से कहते हैं और किस तरह यह महिला गुरु जी को अपनी बातों में फुसलाती है और क्या गुरु जी से कहती है। अगर आप महाराज जी को दिल से मानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और हिंदू धर्म से हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। गुरुजी क्या कहते हैं इस महिला से। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा नाम निधि है, मोकामा से आया है। कहाँ से आए हैं? औटा से, पटना की तरफ है जी। मेरा डिस्ट्रिक्ट पटना पड़ता है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आप कहते हैं जस करनी तस भोगी है पापा, सबके फल प्रभु देत विधाता। तो ऐसा क्यों है? सब बस कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। हाँ। मगर हम देख रहे हैं अपने नज़र से, जिस पे हम ज़्यादा विश्वास करते थे वही हमको धोखा देता है। कौन है वो? नाम बताओ उसका। नाम नहीं बोलेंगे महाराज जी, क्योंकि सब रिलेशन के हैं, इसलिए। तो रिलेशन वालों ने धोखा दे दिया आपको? हाँ। पति ने तो नहीं दिया ना धोखा? वो भी थोड़ा बहुत दे ही देते। पति ना दे बाकी सब जाए तो चलेगा? नहीं, पति भी थोड़ा बहुत दे चुके हैं, इसीलिए। कहाँ पति आपके? यही तो है। अभी बात करेंगे पति से। अभी आप बताओ, तो आपका किसी ने, परिवारी लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है? हाँ। कोई बात नहीं, इसलिए कहता हूँ विश्वास परिवार पर करना ही क्यों, करोगे तोड़ ही देंगे। इसलिए विश्वास भगवान पे, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा तो है, मगर मेरे पापा का विश्वास था, अपने बहन बहनोई सब पे था, तो उन लोगों ने उनको चीट कर लिया। अच्छा। तो महाराज जी, आप कहते हैं जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, तो जो लोग पाप करते हैं वो लोग इतना सुखी कैसे हैं? बेटा, वो सुखी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सुखी हैं। देखो, पिछला कोई पुण्य होता है। जैसे दुर्योधन कितना पापी था ना, लेकिन पांडव लोग वनवास में थे और वो लोग राजमहल में खुशियां मना रहे थे, जबकि वो गलत थे और पांडव लोग सही थे। फिर भी वो 12 साल का वनवास भोग रहे थे। लेकिन क्या हुआ, समय बीता और उन लोगों का जो पुण्य था, जब तक पुण्य था तो ऐश्वर्य से राजमहलों में रहे, लेकिन जब उनने पाप किया उसका दंड मिलना स्टार्ट हुआ तो सर्वनाश हो गया। पाप कुछ दिन के लिए मौज दिलाता है, सब दिन के लिए नहीं। इसलिए जो आज मौज कर रहे हैं और यदि पाप कर रहे हैं तो वो मौज कुछ दिन की है, स्थिर नहीं है, टिकाऊ नहीं है। बहुत जल्दी वो मौज सर्वनाश में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो सत्य के राह पर हैं, यदि वो वनवास में भी हैं तो कल भविष्य उन्हीं का है। राजा कौरव नहीं बने, राजा पांडव ही बने, क्योंकि सत्य के साथ थे। भला करने से भला ही होगा बेटा, बुरा नहीं हो सकता। हाँ, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, न्याय करते हैं, देर से सब्र रखिएगा। ठीक है महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से हम अपने सास ससुर का सेवा सत्कार करते हैं, जिस तरह से उनका आदर करते हैं, तो हमारे पति को भी तो हमारे माता पिता भाई बहन सबका आदर करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पति नहीं करते? कभी कभी बेचारे कर लेते हैं। तो कभी कभी सास मिलती होगी, तो अब रोज थोड़ी सास के पास जाएं। जाना नहीं है महाराज जी, कभी कभी हाइपर होते हैं ना, सुपर हाइपर, इनका दिमाग गर्म हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप देखो, गुस्से में जो बोला जाता है वो सब झूठा होता है, झूठ निकलता है। इसलिए गुस्से की बातों को ना कैप्चर नहीं करना चाहिए, पकड़ना नहीं चाहिए कि आपने ऐसा बोल दिया। भाई वो हमने गुस्से में बोला था, हम कोई प्रसन्न चित्त। इसलिए कहते हैं क्रोध में व्यक्ति शैतान हो जाता है। आप कहाँ रह गए? अब तो आप पर क्रोध काम कर रहा है ना, क्रोध आपको दौड़ा रहा है, क्रोध आपको नचा रहा है। जैसे किसी को भूत लग जाते हैं तो वो नहीं, फिर भूत वाली हरकत, तो अब उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई और काम कर रहा है, कोई और नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। उसी तरह क्रोध भी एक नेगेटिव एनर्जी है। इसे कहते हैं आसुरी शक्तियां। जब हमारे अंदर आसुरी शक्तियां मीन्स काम क्रोध प्रवेश करता है तो फिर हम नहीं रह जाते हैं, हम उन आसुरी शक्तियों के अधीन हो जाते हैं। जैसे राजा परीक्षित पर कलयुग जब सवार हुआ
तो वो ना रह गए, उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, वो किया नहीं, उस आसुरी शक्ति ने उनसे करा दिया। तो अब मैं कुछ नहीं करता, लेकिन यदि आसुरी शक्तियां आ गई, नेगेटिविटी आ गई, नकारात्मक, अब कोई फांसी लगाता है, आत्महत्या करता है, तो बताओ कोई आत्महत्या कर सकता है? यदि आत्महत्या करना मजाक होता, अच्छी चीज होती, तो हम सब ना कर लेते। सही बात है। लेकिन आत्महत्या आदमी कब करता है? जब वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है। आसुरी शक्तियां मीन्स नेगेटिविटी इतनी घेर लेती हैं कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है। फिर उसे एक रास्ता दिखता है, अब मर जाते हैं, अब मर जाते हैं, मर जाते हैं। और वो, अब बताइए, कोई फांसी का फंदा गले में डाले और लटके, कितना मतलब भयानक है, ये कितना दर्दनाक है। कोई ऐसे थोड़ी मर जाता है। तो कोई जितने भी आत्महत्या करने वाले हैं, सुसाइड, जहर खा के आग में, अब देखो आपका जरा रोटी की भाप लग जाए तो कितना दर्द हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लेते हैं, और जब वो जलते हैं तो फिर वो भागते हैं पानी की ओर, ना मिले वो अलग विषय है। पर जान दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, किसने कराया? जल गई स्त्री या पुरुष, ट्रेन के नीचे आ गए, छत से कूद गए, पानी में कूद गए इत्यादि। क्यों? किसने कराया? उनके अंदर जो आसुरी शक्तियां आ गई, जो नेगेटिविटी आ गई, उन्होंने उन्हें गलत रास्ता दे दिया और वो आत्महत्या कर गए। इस संसार में जो आत्महत्या करता है अपनी मर्जी से कोई नहीं करता, उसके अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, आसुरी शक्तियां उससे ये करा लेती हैं। यही है नकारात्मकता, नेगेटिविटी। इसलिए यदि गुस्से में कोई बात कही जाए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो गुस्सा है, वो क्रोध है, वो गलत प्रभाव है। उस समय आदमी ना तो आप भी तो गुस्सा करती होंगी कभी, हाँ, तो आप भी तो उल्टा बोलती होंगी। तो क्या आप जो बोलती हैं क्या वो सही बोलती हैं? गुस्से में तो स्वाभाविक है, सब कुछ बोलता है आदमी, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं। और इनको माइंड नहीं करना चाहिए कि पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया, ये गुस्से में बोला गया बातें हैं। ठीक है। समझ में आई? समझ में आ गई। क्या आया? गुस्से की बात को फॉलो नहीं करना। हाँ, गुस्सा गुस्सा है, क्रोध क्रोध है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। पति से बात कराओ, आपके पति से बात कर लें। आज की कहानी में जानेंगे हम कि राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। बताता है और आर के कश्यप। है कि गुरुजी मेरी पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? मुझसे प्यार नहीं करती है, पता नहीं किससे प्यार एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी। करता है। चुटकी तो बजती है, बताते हैं कि आपकी पत्नी चुटकी बजता है, लेकिन अगर आप छोटी मोटी चुटकी टाइप की गलती तो करती होगे आप। फिर भी गुरुजी की बात यह लड़का नहीं मानता है और चलो, कहता है, ताली मीन्स बड़ी गलती नहीं करते, पर चुटकी जैसी तो करते ही होगे। तो क्यों करो? पति पत्नी दोनों एक दूसरे की बात समझो और प्यार से रहो। ये जिंदगी बाग लगाने के लिए मिली है, आग मत लगाओ, ठीक है? पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपका विश्वास तोड़े? नहीं। तो फिर वो भी चाहती हैं कि आप भी उनका ना तोड़ें। और अपने सास ससुर जो आपकी पत्नी के माता पिता हैं, वो आपके कौन हैं? माता पिता। तो उनका भी सम्मान करना चाहिए ना। जी। पत्नी के माता पिता मीन्स मेरे माता पिता। यदि उन्हें जरूरत पड़े तो रोटी दो, जरूरत पड़े तो उनकी सेवा करो। और देखो, कितना भी गुस्सा आए, कभी पत्नी के माँ बाप को गलत नहीं बोलना चाहिए कि तेरे बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तू तो ऐसी है। नहीं, गुस्सा आए तो आए, पर पत्नी के माँ बाप, यदि पत्नी के माँ बाप को आपने गलत बोला तो फिर आपके माँ बाप की सेवा वो करेगी? फिर तो क्यों करेगी, ये बताओ भाई। सम्मान देखो, आप मेरा सम्मान करेंगे ना तो मैं आपका करूँगा। जी। आप मेरा अपमान करेंगे और मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं आपका सम्मान करूं, ये तो नहीं होता ना। नहीं। सही है? बोलो हाँ जी। तो जो देंगे वही ना पाएंगे। जी। सही है? तो सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, सम्मान करना चाहिए। पत्नी का करो, पति का करो, क्योंकि हम जो बोते हैं ना बेटा, हम यदि बबूल बोएंगे ना तो फसल बबूल आएगी, आम बोएंगे तो आम आए, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए। इसलिए अच्छी चीजें बोएंगे, अच्छा मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ, हर पुरुष को, कि अपनी पत्नी के माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। पत्नी के माँ बाप को जरूरत है आपकी तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पत्नी के माता पिता मीन्स आपके माता पिता। और पत्नियों को भी चाहिए कि पुरुष के माता पिता मीन्स अपने सास ससुर का पिता माता की तरह ख्याल रखें और एक दूसरे का सम्मान करें। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, यही समझदारी है रिश्ता चलाने की। ठीक है।
गुरुजी राधे राधे। जी। ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक? हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा? पूरी बोतल पूरी, भर? हाँ जी। थोड़ी सी का मतलब पूरी। हाँ, लो बात कराओ। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है जी। हर्ष जी। कितने साल के हो बेटा? मैं 22 22 साल का। 22 वर्ष के हो जी। कितने शराब पीते हो रोज? महाराज जी बताओ, कितनी पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? 300 400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। मैं ये अब बात करने दो। गुरुजी मैं इसके पीछे बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा है। इतनी कहने माइक पकड़ी थी, अभी बात कर लेना आप। 400 की रोज पी जाती हो तो पापा रोज देते हैं क्या? ले बेटा जा, ये रहे 400, जा पी के आ। उन्हें ये नहीं पता ना कि मैं पीता हूँ। हाँ? उन्हें ये नहीं पता कि मैं पीता हूँ। अच्छा, पिताजी पैसे फिर कैसे देते हैं रोज आपको 400? काई बात? दूसरे किसी बहाने से मांगता हूँ। कैसे मांगते हो रोज? चलो एक दिन तो मांग लिया ऐसे, एक दिन वैसे, रोज रोज कैसे मांगते हो? दोस्त है तो मांग लेते हो, पापा दे देते हैं? नहीं, ऐसे नहीं मांगता ना, बहाना मांग, कुछ बहाना होता। तो पापा बहाने बनाने से मान जाते हैं और 400 रुपए रोज दे देते हैं? फिक्स नहीं है जी, 400 की 200 100। अच्छा ये बताओ, आज तक कितने की शराब पी गए होगे? 1 लाख 2 लाख रुपए की? नहीं नहीं, हाँ, कम। 1.5 लाख की? पता नहीं जी। अच्छा ये बताओ, क्या फायदा हुआ शराब पीने से? क्या मिला आपको? क्या प्रॉफिट हुआ आपका? सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिला जी। समाज में इज्जत हुई होगी आपकी, सम्मान हुआ होगा, नहीं। लोगों ने माला पहनाए होंगे, वाह बच्चा शराब पी के आया है। नहीं जी। फिर क्या मिला आपको? फायदा तो कुछ नहीं मिला सिवा नुकसान के जी। क्यों पीते हो जब इतने समझदार हो? किससे नुकसान है बेटा? तो महाराज जी उसकी तरफ मन जाता है कि हाँ पीनी है। क्यों आज अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका मन तो आज शराब में जा रहा है, कल पराई औरत में जाएगा, परसों गांजा में जाएगा, नरसों अफीम में जाएगा। ये मानव का शरीर बेटा बड़े भाग्य से मिलता है जी। आप 22 साल के हो ना जी। आपकी उम्र में जब हम थे 22 साल में जी। तो हम घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे और अपना काम पूरा करते थे। बेटा आप जैसे यूथ, आप जैसे यंग, आप जैसे बच्चे यदि रास्ता भटक जाएंगे तो फिर समाज में सही राह पर चलेगा कौन? ए भैया काहे तुम उसको परेशान कर रहे हो यार? बैठ जाना चुपचाप। समझा रहे हैं उसे, तुम उंगली कर रहे हो। सब बताएंगे, तुम सब्र रखो। तो बेटा ये बताओ जी। ये सब जो आप कर रहे हो, इस राह पर चल रहे हो, ये सब सही है? नहीं जी, लत लग गई थी जी। तो लत छूट सकती है कि नहीं? बिल्कुल छूट सकती है जी। कैसे छूटेगी? इसीलिए आपके पास आया हूँ जी, कुछ रास्ता मिल जाए। कथा सुना करो। पैसा कमाना चाहिए बेटा। जैसे आपको शराब पीने का नशा है ना, आपको पैसे कमाने का नशा होना चाहिए। खूब पैसा कमाओ और जी। पैसा कमा के फिर समाज की सेवा का नशा हो कि हम किसी भूखे को भोजन कराएं। जैसे आपके सामने हम बैठे, अनिरुद्धाचार्य बैठा है, जी, हमें जी, भी एक नशा है बिल्कुल। सेवा का। हमें लगता है कि हम सबकी सेवा करें। हम सवेरे जागते हैं, रात्रि के सोते हैं, तो सपने तक में हमें ये दिखता है कि हम किसी के पांव दबा रहे हैं, तो किसी को भोजन करा रहे हैं, तो किसी की सेवा कर रहे हैं। आपकी उम्र में जब हम थे तो हम अपने घर का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे। बेटा ये शरीर कुछ कर दिखाओ, इतना बड़ा काम कर जाओ कि लोग आपका उदाहरण दें कि वाह हर्ष जैसा बनना है अपने को। इसके लिए बेटा आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आपके दोस्त तो आपको शराबी बनाना चाहते हैं, आपके दोस्त तो आपको फ्री में गांजा। आज दुनिया क्या चाहती है कि आप गांजा पिए, आप शराब पी के बिगड़ जाएं। लोग चाहते हैं कि आप बिगड़ें। लोग तो आपको बिगाड़ने ही बैठे हैं, आप उनके शिकारी बन गए। आप अच्छे बनो। आपको भगवान ने संसार में सेवा के लिए भेजा है, दीन दुखियों की सेवा करो। आप सबके काम आओ। शराब पी के पड़े रहोगे सुअर की तरह गंदी नालियों में, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा।
कितनों का बर्बाद हो गया। शराब पीने से कुछ मिलता तो मैं भी ना पीने लग जाता, फिर मैं आपको रोकता क्यों? शराब की बोतल में लिखा है, कंपनी लिखती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ा है ये लाइन आपने? जी पढ़ा है। शराब अच्छी होती तो कंपनी ये क्यों लिखती कि नुकसानदायक है? अच्छी होती तो ये ना लिखती कि शराब पीना अच्छा है। इसलिए बेटा हानिकारक तो है। आप समझदार हो, आप पियोगे तो अब क्या नुकसान होगा? आपकी माँ 2-4 दिन समझाएगी, 10 दिन समझाएगी, बेचारी रोएगी, आपका भाई रोएगा, आपका बाप रोएगा, वो रो धो के तसल्ली कर लेंगे कि चलो नहीं सुधर रहा है, लेकिन नुकसान किसका होगा? आपका। इसलिए शराब पीना इस उम्र में इस तरह से लत लगना बहुत गलत है। शराब तो किसी भी उम्र में नहीं पीना है, लेकिन बेटा कुछ अच्छा करो, कुछ देश में नाम करो अपना, समाज के लिए जियो, समाज के लिए मरो, समाज के लिए। जो समाज के लिए, जो दूसरों के लिए जीता और मरता है ना, भगवान उसे गले से लगाते हैं। वाह बेटा, उन्हें सफल कर दिया। जाना प्लस आना। जो जमाना गाली दे, जमाना कुछ कहे, पर संसार के लिए जियो जी। अपने लिए भी मत जियो, परिवार के लिए भी मत जियो, संसार समाज के लिए। सबकी सेवा में जो मजा है ना, सबकी सेवा में जो मजा है ना, वो शराब में थोड़ी मजा है, नहीं जी। गांजा में थोड़ी मजा है। अरे किसी भूखे को जिस दिन भोजन कराओगे ना, तो जितनी ठंडक दिल को मिलती है ना, उतनी ठंडक शराब पीने से नहीं मिलती, गांजा पीने से नहीं मिलती। ठीक है? ठीक है। अब पियोगे? नहीं जी, नहीं, पूरा कंट्रोल रखूंगा जी आपकी बात। सत्संग करना, रोज कथाएं सुनना, और जब शराब पीने का मन हो तो कथा सुनना YouTube पे, मोबाइल पे शुरू कर दे। जी मैं आपको देखता भी हूँ, और फिर जो है आप मन हट जाता है। आपको ना मेरी तरह बनना है, समाज की सेवा करना। जी बिल्कुल, मैं पूरा ध्यान खूब दूंगा सारा जी। पैसा कमाओ, और पैसा कमा के अपने हाथ से गौरी गोपाल आओ, और अपनी कमाई से, अपने बाप की कमाई से। मैं आपके बाप का 1 रुपया नहीं चाहता, आपका बाप दे तो उसकी मर्जी, पर आप कमाओ और अपनी कमाई के पैसे भले 10 रुपए हो, उसका नमक डलवाओ दाल में कि आज मेरी तरफ से 10 रुपए का नमक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? ठीक है। और एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ, और दोबारा मेरे को मिलना जरूर। ठीक जब है जी, अच्छे मैं- बन जाना, ठीक है जी। कमाई करके आना। बिल्कुल ठीक है? जी। ठीक है। फिर आज की वीडियो और उस दिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, वो दोनों वीडियो जोड़ के मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो ये बच्चा कहाँ था और आज कहाँ हो गया। ठीक है महाराज जी, मैं बिल्कुल ही ऐसा करके दिखाऊंगा जी। ठीक, ठीक है। मुझे जय पूरा श्री- विश्वास है आप पर। जय श्री- राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे घर में ना पैसा नहीं हो रहा था मैं वृंदावन आने का, तो ना मम्मी पापा बोले थे, मुझे बहुत इच्छा था कि वृंदावन आऊं। मम्मी पापा बोले थे कि ना पैसा नहीं हो रहा है, अभी नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। तो मैं सपना देखी थी कि ना भीख मांग के मैं वृंदावन आई हूँ, तो और अभी मैं बिना भीख मांगे आ गई हूँ, तो मैं सही क्यों कि गलत क्यों गुरुजी? अच्छा है, आपने उस चीज का इतना चिंतन कर लिया कि बिहारी जी ने देखो आपको सपने में आकर के आपको भिक्षा दी कि चल भैया तो ले ले, ऊपर चला आ वृंदावन आ जा। तो आपको बिहारी जी ही उस रूप में जो आपको भिक्षा दे रहे होंगे सपने में, उस रूप में भगवान ही आए आपको दर्शन देने, और आपको बिहारी जी ने बुला लिया वृंदावन। ठीक है गुरुजी। कथा राधे सुनते राधे हैं? गुरुजी। हाँ गुरुजी, थोड़ा थोड़ा। खुश रहिए। और किसका सवाल? ये भैया को। गुरुजी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम, हाँ। चरण बंदन अभिनंदन। खुश रहिए। गुरुजी ये दास जयपुर से आया है। कहाँ से? जयपुर से, बीटू बाईपास से आपसे जुड़ा था। आज जयपुर का नाम जयपुर कब से पड़ा बताओ? जयपुर का नाम जयपुर, जयपुर तो नहीं पता, पर आप 5 साल पहले गए थे बीटू बाईपास पे, जब गुरु मंत्र लिया था ये दास आपसे। बिट्टू बाईपास नहीं है, वो बीटू बाईपास हाँ, है। तारों की कोट, दुर्गापुरा। जयपुर का नाम जयपुर क्यों है जानते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? जय 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 जय। भगवान को क्या बोलते हैं बच्चे? जय जय। तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक भगवान के विग्रह, भगवान की मूर्तियां जयपुर में बनती हैं, तो जय जय वहीं बनते हैं। तो जय जय से जयपुर, गुरुजी जय जय से जयपुर।
गुरुजी दास का क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, सब आपकी प्रश्नोत्तरी। क्या नहीं है? क्या आपका? आपका प्रश्न मेरा आपसे कुछ नहीं है। आपकी जो प्रश्नोत्तरी देखता हूँ उससे सब सवाल का हल मिल जाता है टाइम से। ठीक है। पर मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे और माताजी और पिताजी आपको लाइव देख रहे हैं, उन्होंने मेरे को जन्माष्टमी पे भेजा कि गुरुजी को हमारी तरफ से शुभकामना देना। और लड्डू गोपाल जी अभी लेके गए थे, नामकरण आपसे करवाया था, तो बोले कि इस साल आप जन्माष्टमी पे गुरुजी के पास जाके मनाओ। अच्छा, कोई सवाल नहीं है? हाँ, 2 बंदों को लेके आया, उनको भी आशीर्वाद दे। सबको आशीर्वाद है। जय श्री ये राम। राधे राधे। आएगा, बैठो मैया। झोले में प्रश्न लेके आई हो? गुरुजी राधे राधे। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जैसे गुरुजी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ, ससुर से। ससुर से मंत्र लिए हैं? हाँ, गुरु मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से हैं? खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर? मर गए, मर गए। मर गए, ऐसा बोलो ना हिंदी में। अब बोलो। तो मैं क्या करूं, 6 महीने के बाद चले गए, तो फिर से लेना पड़ेगा गुरु मंत्र। ले लिए हैं तो क्या जरूरत है? हमारे यहाँ बोले जो साल लगना चाहिए। साल लगना चाहिए। साल लगना चाहिए काहे में? गुरु मंत्र को साल लगना चाहिए। 6 महीने से पहले मर गए, साल से पहले मर गए। अच्छा, साल के पहले मर गए हैं? हाँ। तो वो गुरु नहीं माने जाएंगे? नहीं। ऐसा आपका रिवाज है? हाँ, हमारे ब्राह्मण में रिवाज है, बिहार में। तो फिर अब क्या करना है आपको? तो बोल रहे हैं फिर से लो। अच्छा, और फिर से ले लिया? नहीं लिए। और फिर से ले लिया कहीं, फिर से गुरुजी हैं? आप समझा दीजिए, क्या फिर से लें कि? तो आप किससे लेना है? आप बता दीजिए लेना है कि नहीं। भाई देखो, गुरु मंत्र ले लिया है, मंत्र याद है, हाँ। तो उसी का जाप करो, जरूरत नहीं है। ठीक है। पर आपकी परंपराएं हैं तो आप देख लो। नहीं, परंपरा नहीं है, आप जो कहेंगे वो करेंगे। मंत्र ले चुके हैं, गुरु नहीं बदले जाते बार बार। ले लिया है तो उस मंत्र का जाप कर। मंत्र दिया है गुरुजी ने? हाँ। हाँ, तो मंत्र जपो बस, और भगवान की कथाएं सुनते रहो। ठीक है। बाकी शिक्षा गुरु आप मान सकते हैं, किसी को शिक्षा लेते रहिए। ठीक है। और जैसे कि मैं वृंदावन बार बार आ जाती हूँ, मेरे पतिदेव मना कर देते हैं। क्यों? वो गुस्सा करते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मत जाओ, पैसे कम है। मैं अभी भी आई हूँ, कल गुस्सा कर रहे थे। आए नहीं साथ में? नहीं आए वो, तो वो ड्यूटी के चक्कर में नहीं आते हैं। किसके चक्कर में? ड्यूटी करते हैं ना एयरपोर्ट में, तो नहीं ड्यूटी? ड्यूटी। तो क्या करे, तो जो क्या ड्यूटी करते हैं वो? तो एयरपोर्ट में करते हैं। तो एयरपोर्ट में क्या ड्यूटी करते हैं? वो बेल चेयर का। अच्छा, ठीक है। तो वो नहीं आते हैं, तो क्या करें, उनका बात काट के आ जाती हूँ, तो फिर क्या? कोई बात नहीं, आप वृंदावन ही तो आते हैं। हाँ। तो अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं। और बेटे सब बोलता है जाओ। आप ले आना कभी उनको, हम समझाएंगे। ठीक।